Assalamu alaikum. Sir, how are you? And introduce yourself. जी, How are you? And introduce yourself. हाउ आर यू? Yep. भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। थोड़ा माइक करीब कर लें आप। अच्छा भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप अगर उर्दू में पूछ लें तो। कैसे हैं आप और अपना तारुफ करवाएं। क्या किस फील्ड से आपका ताल्लुक है, बताएं। अब की ना आपने बात। जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरा नाम जो है वो जाम कुद्दूस, द फेमस जाम कुद्दूस, अगर आपको पता हो। सही। और मैं ग्रीन हाउस ग्रामर स्कूल का टीचर हूँ। जो पीछे आप जाएंगे ना, जी जी ये जी अजीमपुरा वाली साइड पे आप जाओगे, पीछे जी, दो जी। गलियां निकल ली है ना, जी, जी, उसके अंदर ही जाके ना गली में एक बोर्ड दिखेगा आपको, सही। उससे पेंट हुआ हुआ है। जी, जी, अच्छा, जी। पेंट से लिखा हुआ है। बोर्ड कोई नहीं है स्कूल का। सही। घर के नीचे ही बनाया हुआ है। सही। ऊपर घर है, नीचे स्कूल है। तो घर के अंदर स्कूल कैसे बनाया हुआ है आपने? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें तो घर वालों ने नीचे जगह दे दी थी और सस्ते में दे दी थी। आपको तो पता है हम लोग को काम पैसा जहाँ कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो, वहीं ज्यादातर पैसे लगाते हैं। तो जगह कम में मिल रही थी और क्या नाम है, और टाइम बहुत अच्छा था। उस इलाके में और कोई स्कूल नहीं था। सही। तो हमने उस मौके का फायदा उठाया और जो घर के मालिक मकान थे उनसे बात की, उन्होंने हमें वो जगह दी किराए पे। सही। और हमने वहाँ पे स्कूल खोला। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे बच्चे जो उसमें पढ़ते हैं आज। तो आपका जो स्कूल खोलने का मकसद है, वो स्कूल खोलने का मकसद बताएं, क्या है? पैसा कमाना है या बच्चों को एजुकेट करना है? पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। प्राइमरी गोल क्या है आपका? देखें, सबसे पहले आपने बात की कि पैसा कमाना है या बच्चों को एजुकेट करना बच्चों को एजुकेट करना। देखिए, पैसा जो है वो बादशाह से लेकर फकीर हर किसी की जरूरत है। सही। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन हमारा जो नक्शा खींचा जाता है ना जी। कि गवर्नमेंट स्कूल होते ही पैसा बनाने, गलत है। अच्छा। ये हर तरीके से ना कोशिश करते हैं कि हम लोगों को बदनाम करें। सही। हम कोई अच्छे कॉज के लिए भी करना चाहेंगे ना, तो ये यही करेंगे कि हमारा कोई ना कोई नेगेटिव इमेज खींच दें, कोई ऐसी वीडियो निकाल दें, कोई भी ऐसी बात कर दें जिससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। देखें, गवर्नमेंट स्कूल होते इसलिए कि उसमें कोई फीस नहीं होती, एक तो ये आपको पता होगा। सही। और बुक्स भी फ्री मिलती हैं बच्चों को, हमारे जो पढ़ने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और हम लोग टीचर्स भी बहुत अच्छे रखते हैं। अगर आप कभी आए हमारे स्कूल में तो आप देखेंगे कितने क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं उसके अंदर। मगर मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को विजिट किया है और इसमें मैंने यही देखा है कि ना स्कूल में पढ़ाई होती है, बल्कि टीचर्स आते ही नहीं है। मेजोरिटी ऑफ 90% स्कूल्स के अंदर तो टीचर्स ही नहीं आते, वो घर पे बैठ के अपनी सैलरीज ले रहे हैं। और आपका इस बारे में क्या है कि आप कितने घंटे पढ़ाते हैं? मैंने तो सुना है आपके स्कूल में कि आप भी नहीं आते, और आज आपको जब पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो आप आए हैं 1 महीने बाद। इसके बारे में आप बताएं, क्या ये सच है? नहीं सर, टोटली जो भी जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है टोटली गलत है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है, जहां तक बात की आपने मेरी, तो मैं हर रोज 7 बजे अपने स्कूल के अंदर होता हूँ और मैं खुद मॉनिटर करता हूँ आके कि कौन सा टीचर आ रहा है, कौन सा टीचर नहीं आ रहा। और जो भी टीचर ऐसा करता है, जो नहीं आता, घर पे रहता है, छुट्टियां, उसके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करते हैं, खुद एक्शन लेते हैं। सही। और मैं खुद बाकायदा इन चीजों को मॉनिटर करता हूँ और पूरा चेक एंड बैलेंस रखता हूँ। सही। और बहुत दफा तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं खुद ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेता हूँ। सही। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं? और मैंने तो ये भी सुना है कि आपके स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर तो 1 महीने से गायब है हमारे, वो आते नहीं है। आपने हमारा स्कूल विजिट किया? वो तो ये बोलते हैं कि सर बोलते हैं कि स्कूल नहीं आओ, कोचिंग में आओ, ऐसा अभी मैंने सुना है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, कोचिंग सेंटर की बात की, इसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसमें सच्चाई है। मेरा कोचिंग सेंटर है अपना, वो मैंने एडिशनल सपोर्ट के लिए खोला हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट को स्कूल में मसला होता है, वो नहीं समझ पाता है या हेजिटेट करता है, घबराता है पूछने से, तो उस सिलसिले में मैंने ये कोचिंग सेंटर खोला है। अगर आप ये समझ रहे कि मैंने पैसे कमाने के लिए, पैसे तो मुझे वहां से भी मिल रहे हैं, यहाँ से मैं कितना और ज्यादा कमा लूंगा। मेरा मकसद है कि जो स्टूडेंट है उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। तो हमने कोचिंग सेंटर जो खोला है वो इसी बेस पे खोला है कि वहां पे जो स्टूडेंट जो है हमारा, जो बच्चा जो है वो वहां नहीं पूछ पाता, वहां के एक्स्ट्रा स्टडीज कर ले, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ताकि वो इम्तिहान में उसको कोई इशू वगैरह ना हो। दैट्स इट। और कोई मेरा कोचिंग सेंटर का कोई और एम नहीं है। और जो बच्चे कोचिंग सेंटर आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते। अच्छा। बंदा अपनी मर्जी से आ रहा है, खुद पढ़ रहा है। और अगर आप पूछे तो फीस भी बहुत मिनिमम लेते हैं। मेरे ख्याल से 2,500 में हम पूरे उनको सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर में भी आप ही पढ़ाते हैं क्या? कोचिंग सेंटर में ज्यादातर मैं नहीं होता, मैंने कुछ टीचर्स रखे हुए हैं। मैं ज्यादातर वक्त अपने स्कूल में होता हूँ या मेरी दूसरी मसरूफियात तो है। ऐसे ही क्या जरूरत है कि जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है उसको कोचिंग की जरूरत पड़े? आप स्कूल में उसको इतना अच्छा पढ़ाएं कि उसको कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका मैं इस तरह से जवाब देना चाहूंगा। देखें, अब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता।
इस बात को आप भी एग्री करेंगे। सही। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हेजिटेट करते हैं, हम वैसे फैमिली माहौल ही देते हैं, बिल्कुल पीसफुल माहौल ही देते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन हर बंदा हर एनवायरनमेंट का यूज टू नहीं होता। सही। हर बंदा हर किसी के सामने हेजिटेट करता है, घबराता है पूछने से। तो और बहुत से ऐसे होते हैं जो उस गिवन टाइम में नहीं समझ पाते या उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता। तो कोचिंग सेंटर हमने इसीलिए खोला है कि वहां आके वो फील फ्री होके अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, जो उसको नहीं समझ आया वो पूछे, और कोई भी परेशानी वगैरह वो हमसे डिस्कस करे। वैसे तो मैंने उनको स्टूडेंट्स को स्कूल में भी कहा हुआ है कि वो इस तरह करें और हमारे पास फ्री टाइम में आ जाया करें, लेकिन जो नहीं कर पाते वो कोचिंग सेंटर में मुझसे पूछ लेते हैं। आप चाहें तो किसी भी स्टूडेंट को जो मेरे स्कूल में पढ़ता है उसको बुला के आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात हो तो मैं खुद उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। चलिए सही है, अगली पॉडकास्ट पे हम लाजमी एक स्टूडेंट को आपके बुलाएंगे और उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आज के लिए आपके लिए जी कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप स्टूडेंट के लिए, और क्या चेंजेस आ सकती हैं या आप ला सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में? जी देखें, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक मखसूस एरियाज पे फोकस ना करे, वो हर जगह को देखे कि कहाँ कहाँ पे इंटेलिजेंट, होनहार और काबिल बच्चा मौजूद है, उसको वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि वो जाके सही से एजुकेशन हासिल कर सके। वो जिस एरिया में है वहाँ पे वैसे स्कूल्स हैं, वहाँ पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे उसको उस तरह की एजुकेशन मिल रही हो। हमारा कहीं टैलेंट ज़ाया तो नहीं हो रहा, हो सकता है हमारा फ्यूचर स्टार हो, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, सहूलियत ना होने की वजह से वो पीछे रह जाए। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के जो नौजवान है, जो यूथ है, वो फैसिलिटीज कम होने की वजह से पीछे रह जाता है और उसका टैलेंट हम देख ही नहीं पाते। तो पाकिस्तान का फ्यूचर में ये देख रहा हूँ कि अगर हमारे को सहूलियात इस तरह से ना प्रोवाइड की गई, जो अभी हाल चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, हम लोग बहुत डाउनग्रेडेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, एजुकेशन का हाल बहुत खराब है। आप सीधे देख लें, सारे फंड्स जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का जो इमेज है वो आपके सामने के टोटली नेगेटिव इमेज खींचा हुआ है कि इधर कोई जरूरत नहीं, और इस वजह से गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे बदनाम भी है और उस तरह से वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो रही। तो मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तान का फ्यूचर अगर आप लोगों ने सिक्योर करना है, अभी डाउन हो रहा है, अगर इसको बचाना है तो आपको टोटली फोकस देना पड़ेगा, उसमें डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी, प्रॉपर्ली फंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि जो ये एजुकेशन सिस्टम है इसको डेवलप किया जाए और हर बच्चा, हर गली में रहने वाला बच्चा जो काबिल है, होनहार है, वो आए, वहाँ पे पढ़े, अपनी स्किल शो करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। तो अगर यहाँ पे फोकस हो जाए, अगर हमारी गवर्नमेंट से फोकस कर दे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो एजुकेशन का जो फ्यूचर है वो इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा। चलें, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आपने अपने इजहार ख्याल किया, और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे वो आपके किसी स्टूडेंट के साथ करेंगे, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की पॉडकास्ट जान कुद्दूस के साथ, एक गवर्नमेंट टीचर, और इनका आपने इजहार ख्याल सुना और देखा भी। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपने ओपिनियंस बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपके क्या ओपिनियंस हैं अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट टीचर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।